राधे राधे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ सब लोग खूब अच्छे से होंगे। तो बस अभी जो है ना, आज बन रही है सुबह सुबह लौकी की सब्जी। वैसे हमारे घर में ज्यादातर सब लोग लौकी खा लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नाटक करे लौकी खाने में। तो मैंने यहाँ पे बढ़िया सी मुलायम सी दो लौकियों की सब्जी जो है ना छौंक दी है। छोटी छोटी सी थी तो फिर मैंने दोनों ही बना दी। और बस अभी आज मुझे बहुत ज्यादा काम है, तो सुबह सुबह ही जो है ना मैं यहाँ पे खाने का काम निपटा रही हूँ। ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है। पंडित जी हेरम दोनों ही अपनी अपनी हिस्से की जो है ना पूजा कर रहे हैं। और मैं जो है ना वो जो पूजा करती हूँ ना वो मैं कर चुकी हूँ। तो बस अभी जो है ना बेटू के लिए पनीर के पराठे बनेंगे। कल कल नहीं, शायद परसों दूध फट गया था, तो उसमें से जो पनीर निकला था ना वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो हेरम को पनीर के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए मैं पनीर के पराठे बनाऊंगी। और मैं आपको एक बात बताऊं, जब भी मैं पनीर के पराठे बनाती हूँ पता नहीं घर वाले पनीर में से अक्सर पानी निकलता है। तो मेरे पराठे अच्छे बिल्कुल नहीं बनते हैं। आप लोग बताना कि कैसे बनाते हैं। मैंने वैसे तो मैं सच बताऊं, मैं बहुत कम बनाती हूँ पनीर के पराठे। मैं ज्यादातर बनाती हूँ तो पनीर की सब्जी ही बनाती हूँ। तो आज मैं पनीर के पराठे बनाने वाली हूँ। उसके लिए हरी मिर्ची, हरा धनिया मैंने काट लिया है। और आटा भी मैंने थोड़ी देर गूंद के रख दो ना तो बहुत मुलायम पराठे बनते हैं, रोटियां भी बहुत मुलायम बनती हैं। तो बस उसी सब की जो है ना यहाँ पे तैयारी चल रही है। लौकी की सब्जी बन रही है। आटा मैंने जो है ना गूंद के रख दिया है। तो कुछ देर के बाद ये फूल जाएगा जब मैं रोटियां बनाऊंगी। और यहाँ पे बनेंगे हीरम के लिए पनीर के पराठे। तो बस मैंने यहाँ पे पनीर को रख लिया है, हरी मिर्च और ये सब डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और बेटू कर रहा है अभी पूजा। बस की सब्जी बन चुकी है। तो कुछ इस प्रकार की है आज की हमारी सुबह। और कल जो है ना मैं कप लेकर आई थी, आपको दिखाती हूँ। ये रिलायंस स्मार्ट से लेकर आई थी मैंने। जियो मार्ट जो होता है 727 यानी 27 रुपये का ये कप है। बहुत प्यारा कप है, अच्छा लगा मुझे तो मैं लेकर आई। काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है स्मार्ट बाजार। रिजनेबल भी है, काफ़ी अच्छी है। तो मुझे ना कप को रखना बहुत पसंद है। बहुत सारे कप तो मेरे टूट गए हैं, ये तो बस थोड़े से हैं, कुछ अंदर भी रखे हुए हैं। जन्म तो बड़ा साइज है, एक्सल साइज है ये। आएगा नहीं। वो है चलता। जी है, कितने का 600 का महंगा है। ये? तो आज आई थी मैं, ग्वालियर गई थी। तो ग्वालियर में जो है ना बहुत अच्छा जूडियो का शोरूम है, बहुत अच्छे कपड़े यहाँ पे मिलते हैं। मैं एक दो बार और आई हूँ, लेकिन आज जो है ना मैंने वीडियो बनाया है यहाँ का। तो काफी अच्छे रीजनेबल, मतलब आपको 199 में जो है ना बहुत अच्छी तो आपको टी शर्ट मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया। मैंने हिरम के लिए खरीदी है 2-3 टी शर्टें। बहुत ही अच्छा उनका फैब्रिक है, काफी अच्छा है। मतलब जूडियो की प्राइस बहुत अच्छी है। बहुत सारी चीजें हमने नहीं खरीदी, जो जरूरत का सामान था वो सब यहाँ से हमने थोड़ा सा लिया। बस बेटू का ही सामान था, मैंने अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि मेले से मैंने बहुत शॉपिंग की थी। ये डेली वेयर के चड्डे हैं जो कि कॉटन के थे और काफी रीजनेबल थे। शायद 199 में दो ही थे। तो बहुत अच्छा प्राइस था, मुझे बहुत अच्छे लगे। बट मैंने हिरम के लिए नहीं खरीदे, उसको एक कॉटन वाले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, उसको सॉफ्ट वाला कपड़ा अच्छा लगता है। तो काफ़ी अच्छा है, रीजनेबल है जूडियो। मतलब जिनको मतलब अच्छे कपड़े चाहिए और रीजनेबल प्राइस में चाहिए वो लोग, मतलब काफ़ी भीड़ भी थी यहाँ पर। और बहुत कुर्तियाँ तो यहाँ इतनी सुंदर सुंदर थी ना कि मेरा मन कर रहा था कि मैं एक दो ले लूँ, लेकिन कपड़े यहाँ मतलब ढेर लग जाता है। और फिर इतने पहने पहने भी नहीं जाते। न जाने कितने कपड़े मेरे पास रखे हुए हैं जो मैं डेली मतलब पहन ही नहीं पा रही हूँ। गर्मी इतनी होती है, कभी सर्दियों में सर्दी लगती है, गर्मियों में गर्मी लगती है।
तो कपड़ों का ज़्यादा मुझे ढेर लगाना नहीं है। पहले जो मेरे पास कपड़े हैं ना उनको मैं ख़त्म करूँगी। ये मुझसे आज बहुत चैट रही थी कि एक कुर्ती थी जो कि ले बट मैंने उसे नहीं लिया, क्योंकि मैंने सोच रखा है, डिसाइड कर लिया है, जो मेरे पहले के कपड़े हैं उनको पहले पहन के हटाऊंगी, फिर मैं दूसरे कपड़े जो है ना लूँगी। तो बस ये थी हमारी ग्वालियर, हम कुछ काम से गए थे, हमारा कुछ अपना पर्सनल काम था, वो मैंने वीडियो में शेयर नहीं करूँगी यहाँ पर। बस यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत, हम 1-2 जगह गए, उसके बाद जूडियो में थोड़ा बहुत सामान खरीदा, उसके बाद आ गए थे हम अपने घर पर। 10 का दे दो। आप क्यों चुप हो गई अम्मा? चल हमारे संग ही चल तू, काय को पैसा मांग रही? साथ में चल, साथ में ले चलेंगे तेरे। नहीं चलना साथ में? क्यों? खाना भी खिलाएंगे। बेकार कर रहा है बच्चा, बचपन से ही ऐसा सिखा दिया उन्हें। तो बस अभी थोड़ी देर पहले जो है ना मैं घर आई हूँ। घर आके हम लोगों ने चाय पी और मैंने तो खाना भी खा लिया, क्योंकि सुबह मैं ज़्यादा कुछ खा कर नहीं गई थी। कि आज मैंने पनीर के पराठे बनाए थे, लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, शायद मैंने आपको सुबह दिखाया हो, मुझे तो याद भी नहीं है। तो पनीर का पराठा तो मैंने आधा ही खाया था, मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी और सिर भी दुख रहा था। सिर दुखने के लिए चाय बनाई और फिर पेट भर के खाना खाया है अभी। और पंडित जी जो है ना पीछे पूजा कर रहे हैं। मैं अपनी भाभी बैठी हुई थी, ये मैंने पंजीरी खाई तो उसकी कटोरी रखी हुई है। तो ये कपड़े पड़े हुए हैं, सोच रही हूँ कि इनकी घड़ी कर लूँ और फिर करेंगे हम लोग आरती। आज मैं मंदिर भी नहीं जा पाई क्योंकि पूरा दिन जो है ना ऐसे ही हो गया। आप लोगों को बताया मैं कहाँ कहाँ घूम कर आई। ग्वालियर गई थी, शायद मैंने आपको बताया नहीं बताया, मुझे याद ही नहीं, ग्वालियर गई थी। तो बस ये है, चलो पहले घड़ी करते हैं कपड़ों की और फिर पंडित जी उठ जाएंगे तो वो भी खाना खाएंगे, फिर मैं इकट्ठे जो है ना बर्तन साफ करूँगी। और जब भी मैं कमरे से बाहर निकलती हूँ ना लाइट ऑफ कर देती हूँ। तो अभी हो गया है दूसरा वाला दिन है, सुबह सुबह का समय है। मैं कर रही थी ठाकुर जी की सेवा। रोज भगवान के वस्त्र में चेंज नहीं करती हूँ। अगर आप देखकर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो समझ जाना कि मैं डेली भगवान के वस्त्र चेंज नहीं करवाती हूँ। स्नान में भगवान को रोज करवाती हूँ, लेकिन श्रृंगार के लिए ऐसा नहीं है कि मैं रोज नए नए वस्त्र पहना रही हूँ, ऐसा नहीं। एक वस्त्र को मैं 2 से 3 दिन तक पहना के रखती हूँ, उसके बाद फिर दूसरे वाले वस्त्र पहनाती हूँ। और भगवान के वस्त्र में बहुत ज्यादा ही, मतलब कुछ गंदे संदे हाथ लग जाएं या फिर धूल मिट्टी ज्यादा हो जाए तो ही मैं धोती हूँ, वरना मैं भगवान के वस्त्र भी कभी नहीं धोती हूँ। तो कल जो मैंने पोशाक पहनाई थी, मैंने कल ही भगवान की पोशाक जो है ना चेंज की थी, तो आज नहीं करूंगी। और फिर जो है ना सैटरडे को या संडे को फिर मैं चेंज कर दूंगी। तो इस तरह से जो है ना मेरा रूटीन रहता है और हम लोग इसी तरह से पूजा करते हैं। तो बस आज मैं गुलाबी वाली ही भगवान को पोशाक यहाँ पर पहना रही हूँ। पंडित जी की अपनी पूजा चल रही है। सुबह के अभी केवल 7 बजे है। मेरी सब्सक्राइबर है जो मुझसे अक्सर पूछती हैं, दीदी आप कितने बजे तक पूजा कर लेते हो? तो देखिए मैं आपको सत्यता बताऊं, किसी भी चीज़ का कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जब जैसा टाइम होता है उस हिसाब से काम हो जाता है। थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो 7 बजे तक पूजा हो गई। वैसे ज़्यादातर 8 बजे से पहले पहले पूजा हमारे घर की हो ही जाती है हर हालत में। कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए या बहुत ज़रूरी काम आ जाए जिसके बिना चल ही नहीं रहा है, तो कभी 9 बजे तक रही हो। वैसे ज़्यादातर 8 बजे तक पूजा हो जाती है हमारे घर पर। बस कल मैंने गुलाब के फूलों की पत्तियां चढ़ाई थी ना, तो रात में देखिए इनको बस फूल उठा दिए थे, लेकिन पत्तियों को साफ नहीं किया था। तो इसको जो है ना मैं इस तरह से हटा के घर के अपने जो हमारे पेड़ पौधे हैं ना उनमें इस तरह से इनको डाल देती हूँ। और तुलसी भी अच्छी रखी हुई है, तो जब तुलसी दूसरे दिन की सही रहती है ना भोग में लगाने वाली, तो फिर मैं तुलसी तोड़ के नहीं लाती। जैसे कि आज बेटू जो है ना कल बहुत सारी तुलसी तोड़ के ले आया था, तो अभी जो है ना तुलसी रखी हुई है, तो फिर मैं आज तुलसी तोड़ के नहीं लगा।